अबाउट 5 मेजर पॉइंट्स जिनकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, या अगर आपका वीजा ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है तो किस तरीके से आप जब रीअप्लाई करेंगे तो किस तरीके से आप मेक श्योर करेंगे कि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। जो 5 मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है वो है लो परसेंटेज, लो आइल स्कोर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपने अगर कोई गलत कॉलेज या प्रोग्राम चूज किया है विच इज कॉल्ड इररिलेवेंसी, और फिफ्थ इज योर फाइनेंशियल। और जो बोनस टिप है वो मैं आपको लास्ट में दूंगा, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले और आप अपने रिजेक्शन को बचा सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज योर लो परसेंटेज, या फिर नंबर ऑफ बैकलॉग्स, या फिर एक्सटेंडेड डिग्री। हम जब यहाँ पर इंडिया में स्टडी करते हैं तो हम ये सब चीजें भूल जाते हैं कि शायद हमें फ्यूचर में बाहर भी जाना पड़े, या फिर अभी हमने अगर अप्लाई किया है और हमारी परसेंटेज लो है तो हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं कि हम ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं जहां पर हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, एंड वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम एंड मनी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर कि हम ऐसा कॉलेज चूज करें, ऐसा प्रोग्राम चूज करें जिससे आपकी वीजा की लगने की प्रोबेबिलिटी जो है एकदम हाई हो जाए। सो इफ यू हैव गॉट लो परसेंटेज, आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो है आप उसको यूज करिए। आपके अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है आप उसको यूज करिए। आपने अगर आपका कोई जॉब में प्रमोशन हुआ है उसको यूज करिए, आपका कोई अप्रेजल हुआ है उसको यूज करिए, एंड दैट्स हाउ यू कैन make your low percentage look shallow and you would be able to concentrate on in your SOP on the points which are useful, informative and shows that you are serious in studies, and that's how you would be able to improve this point of low percentage or your low skill set, जो कि आप improve कर सकते हो अपनी SOP में by showing the particular documents which I just told. So second important point is your low IELTS score. IELTS की जो bare minimum requirement है under SDS which is 6 bands each. अगर आपके 6 bands each थे तो obviously आपने एक ऐसे कॉलेज में अप्लाई किया होगा जो कि 6 bands each लेता है, बट वीजा के लिए अच्छे कॉलेजेस की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 6.5. सो अगर आप ऑलरेडी एक 6 bands each से रिजेक्शन ले चुके हैं या अभी आपके 6.6 bands each हैं, so what you need to do is you need to work hard on your IELTS and make sure that you reach the mark of 6.5 overall, no less than 6. अगर आपके एरिया में आपको अच्छी IELTS की क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करके एक ऑनलाइन ट्रेनर से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको कंफर्ट ऑफ योर होम में पढ़ाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपके 6.5 ओवरऑल आए एंड यू वुड नॉट हैव टू फेस द रिजेक्शन बिकॉज ऑफ IELTS. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर फाइनेंशियल्स. अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करते हो कनाडा हाई कमीशन को, दैट प्रीटी मच टेक केयर ऑफ कि आपका जो पर्पस है कनाडा आने का वो है टू स्टडी, नॉट टू कम एंड मेक मनी. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दे जस्ट पे 1 year फी एंड द GIC, तो उनको लगता है कि उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो मेट हो गई है, जो कि ऑन पेपर्स यस इट इज द पार्ट ऑफ द SDS रेगुलेशन कि हाँ आपकी रिक्वायरमेंट मेट हो गई है, but to show them the financial stability that the purpose of you coming to Canada is to study but not to make money, वो वहाँ पर थोड़ी सी अधूरी रह जाती है. So in my opinion, in my advice, what you need to do is कि अगर आप उनको next year की फी और living expenses के भी पैसे show कर सकते हो, so you should definitely do it. अगर आपका rejection आ गया है, so what you need to do is you need to make sure कि आप अपनी CA report लगाओ, आप अपने financial strong करो. अगर आपकी कोई भी FD है, अभी आपकी किसी भी तरीके की लिक्विड फंड्स हैं जो आप शो कर सकते हो इमिग्रेशन को टू स्टेट दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल इन इंडिया, दैट वुड बी वेरी नाइस, दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज ऑन योर प्रोफाइल. व्हाट यू कैन शो इज योर पेरेंट्स ITR, द प्रॉपर्टी पेपर्स, द FDs, IT रिटर्न्स, ये सब आपकी एडवांटेज में जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू शो इमिग्रेशन दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल इन इंडिया. फोर्थ इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ राइट कोर्स एंड द राइट कॉलेज विच इज द रेलेवेंसी. सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग एट अ वेरी इनिशियल स्टेज you need a counselor who can literally tell you which is the best program and the best college available as per your profile. यहीं से आपकी सही कोर्स सिलेक्शन और कॉलेज की शुरुआत होती है.
जिससे कि आपकी वीजा गारंटी बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाती है। क्यों कह रहा हूं मैं ये आपको इस बिकॉज हम्बर्ट, जॉर्ज ब्राउन, सेनेका ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिनका ऑफर लेटर लेने के लिए, बट एट द सेम टाइम दे हैव हाई रेपुटेशन इन कनाडा एंड आपका वीजा ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हो। इनका एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा नहीं काफी लंबा है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपका आईएलटीएस स्कोर अच्छा है। जैसे सेनेका ने अपना जो रिक्वायरमेंट है दे हैव रेज्ड फ्रॉम 6.5 to 7 नाउ। So if you are applying for a PG program at Seneca, you need 7 bands each. So please make sure कि आपकी प्रोफाइल इस कैटेगरी में फिट होती है कि आपको एक सही कॉलेज, एक सही प्रोग्राम मिले, चाहे वो आपकी एकेडमिक के बेसिस पे हो या आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर। बट दिस वुड मेक श्योर कि हमें एज अ काउंसलर भी बहुत इजी होता है when we help you write your SOP for your visa. And since we have started discussing SOP, that brings me to my fifth point, which is your SOP. SOP is your mirror image. SOP आपकी प्रोफाइल को दिखाता है वीजा ऑफिसर को कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड क्या है, आप किस कॉलेज में जा रहे हो, किस कोर्स के लिए जा रहे हो, इस कोर्स से आपको क्या लर्निंग आउटकम मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, इससे जो आपको स्किल्स मिलेंगे उससे आपको किस तरीके की जॉब मिलेगी, उस जॉब में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सा स्किल होगा जो आप गेन करोगे, एंड फाइनली व्हेन यू विल कम बैक टू इंडिया आपको कौन कौन सी कंपनी हायर करने वाली है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी और किस तरीके से आपका करियर प्रोग्रेशन होगा। आई नो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एसओपी में लिखने हैं, बट इसको लिखे बिना भी आपका वीजा नहीं आएगा। सो आपके जो काउंसलर है, जो आपके एसओपी राइटर हैं, उनको ये सारी चीजें समझ आनी जरूरी है। अगर आपको एसओपी राइटिंग में हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए, सो दैट आवर काउंसलर्स कैन हेल्प यू राइट द बेस्ट एसओपी पॉसिबल। नाउ फाइनली द बोनस टिप। द बोनस टिप इज, अगर आपकी प्रोफाइल में कहीं से कहीं तक भी कोई भी गड़बड़ है, किसी के भी बहकावे में आकर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपनी प्रोफाइल में मत ऐड करना जिससे कि आपको आगे जाके किसी भी तरीके का पछतावा हो। बहुत सारे कंसल्टेंट गैप फिल करने के लिए फेक वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं विदाउट सैलरी कमिंग इनटू द अकाउंट, एंड दैट्स वेयर यू मेक द ब्लंडर। अगर आपका 6 महीने तक का गैप है, डोंट वरी अबाउट इट। 1 साल का गैप है, डोंट वरी अबाउट पुटिंग इन एनी डॉक्यूमेंट। बट इफ इट्स मोर देन 1 ईयर, सो प्लीज मेक श्योर जहां से भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अरेंज भी कर रहे हो, मैं तो ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इवन इफ यू आर डूइंग इट, मेक श्योर कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए। आपने कोई भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट फेक नहीं बनाना है। आईएलटीएस को एडिट करने वाले इतने कंसल्टेंट, इतने बच्चे हैं दैट दे एंड अप गेटिंग अ बैन फ्रॉम कनाडा। जो अभी लास्ट न्यूज आई होंगी, आपने भी देखी होंगी, सुनी होगी अगर आप रेगुलरली यूट्यूब पर लोगों को फॉलो कर रहे हो, कि पीपल आर गेटिंग डिपोर्टेड फ्रॉम all the countries, be it Australia, Canada, New Zealand, Haryana was banned, Punjab was banned because of these fake documents. So please avoid doing this. And if this video was informative, if this is something which you enjoyed watching or added value to your profile, then do share this video with your friends and family, anybody you know who is planning to study abroad. If you have any question, write it in the comment section and share it with your friends. If you are new to this channel, then subscribe if you have not done it yet, and then we will see you in our next video tomorrow at same time. Take care. Bye bye.